हेलो डियर एलाइट इंग्लिश जोन में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 10 जिसका नाम है द sermon एट बनारस। sermon का मतलब हुआ करता है प्रवचन। sermon का मतलब क्या होता है? प्रवचन। ये जो कहानी, इस कहानी में गौतम बुद्ध से रिलेटेड बातें बताई गई हैं। ये बताया गया है कि किस किस तरह से हम यानी कि हमारे जीवन में दुख है यानी कष्ट मौत जो है इन सब के बारे में इसमें अच्छी तरह से बताई गई है। और गौतम बुद्ध का जो उनका अंडरस्टैंडिंग था उस चीज़ों के बारे में बताया गया है। तो देखिए, आइए हम लोग इस कहानी को पढ़ते हैं और लाइन बाई लाइन थ्रूली पढ़ने की कोशिश करते हैं। क्या कहा जा रहा है सो देखा जाए। कह रहे गौतम बुद्ध 563 BC मीन्स गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था 563 BC में। ठीक है, गौतम बुद्ध की मृत्यु कब जन्म हुआ? 563 BC में और मृत्यु हुआ था 483 BC में। बिगेन लाइफ एज अ प्रिंस नेम्ड सिद्धार्थ गौतम, और इन्होंने अपने जीवन की शुरुआत किया था एक प्रिंस के रूप में, यानी सिद्धार्थ गौतम नाम था इनका बचपन का, और उसी के रूप में उन्होंने अपने जीवन की शुरुआत की थी इन नॉर्थर्न इंडिया, और वो भी कहाँ? उत्तर भारत में। At 12 he was sent away for schooling in the Hindu sacred scriptures। 12 वर्ष के उम्र में इन्हें पढ़ने के लिए, है ना, हिंदुओं के जो धार्मिक ग्रंथ है उन धार्मिक ग्रंथों के अनुसार इन्हें पढ़ने के लिए भेजा गया। एंड 4 years later he returned home to marry a princess। 4 वर्ष के बाद वे वापस आए और वापस आने के बाद इनकी एक राजकुमारी से शादी कर दी गई। They had a son and lived for 10 years as befitted royalty। उनका एक पुत्र जन्म लिया और इन्होंने अपना जीवन शादी के बाद लगभग 10 वर्ष तक अपना जीवन बेफिटेड रॉयल्टी के साथ है, कहा जाए जैसे कि राजा महाराजाओं के साथ के समान उन्होंने अपना जीवन व्यतीत किया। एट अबाउट द एज ऑफ 25, और लगभग 25 वर्ष के उम्र में द प्रिंस हेयर टू फोर शिल्डेड फ्रॉम द सफरिंग ऑफ द वर्ल्ड। उसके बाद क्या हुआ कि 25 वर्ष की उम्र में जब ये बाहर निकले, जब शिकार करने को निकले, तब इन्होंने क्या देखा कि दुनिया का जो कष्ट है, पीड़ा है, उस कष्ट और पीड़ा को इन्हें देखने को मिला। While out hunting chanced upon a sick man, जब वो शिकार करने के लिए निकले तो सबसे पहले उन्हें एक बीमार आदमी दिखाई दिया। Then an aged man, उसके बाद उन्हें एक वृद्ध आदमी दिखाई देता है। Then a funeral procession and finally a monk begging for alms। उसके बाद इन्हें सब यात्रा दिखाई देता है, अंतिम संस्कार के लिए मृत शरीर को ले जाते हुए दिखाई देता है। ठीक है, और उसके बाद भी ये एक भिक्षु को, बौद्ध भिक्षुक को क्या करते हैं? भीख मांगते हुए देखा करते हैं। These sights so moved him that he at once went out into the world to seek enlightenment। और ये सब चीज़ें जो थी उन्हें झकझोर कर रख देता है, और इन सब चीज़ों से परेशान होकर के वो सोचते हैं कि आखिर ये सब होता क्यों है, और यही सब चीज़ों की बात करने के लिए, इसके बारे में पता करने के लिए तो ज्ञान की प्राप्ति के लिए निकल जाते हैं। कंसर्निंग द सॉरो ऑफ द वर्ल्ड ही हैड विटनेस्ड, यानी जो कुछ भी उन्होंने बाहरी दुनिया में दुख देखा था, कष्ट देखा था, इन सब चीज़ों को पता करने के लिए वो क्या करते हैं? इनलाइटमेंट के लिए निकलते हैं। ही वांडर्ड फॉर 7 years एंड फाइनली सेट डाउन अंडर अ पीपल ट्री। और 7 वर्ष तक वांडरिंग करने के बाद, मीन्स 7 वर्ष तक इधर उधर भटकने के बाद, है ना, 7 वर्ष वांडर किया, वांडर करने से कुछ पता नहीं चला, तो अंत में थक हार करके वो क्या किए? एक पीपल के पेड़ के नीचे बोधगया में बैठे और उन्होंने वोट कर लिया था, कसम खा लिया था कि जब तक कि ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी यहां से मैं हिलूंगा नहीं। Where he vowed to stay until enlightenment came। क्या किया? उन्होंने ये स्टे कर लिया था, ऐसा सोच लिया था कि जब तक मुझे ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी मैं यहाँ से नहीं हिलूंगा। Enlightened after 7 days, और जब वो एक कसम खा करके बैठे 7वें दिन इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। He renamed the tree the Bodhi, और उन्होंने उस पेड़ का नाम क्या रख दिया? बोधि ट्री नाम रखा। ट्री ऑफ विजडम, जिसका मतलब कि बुद्धि का पेड़ है। एंड बिगैन टू टीच एंड टू शेयर हिज न्यू अंडरस्टैंडिंग्स, और उन्हें जो कुछ भी इनका नया समझदारी, जो नया अंडरस्टैंडिंग आया, उस नए अंडरस्टैंडिंग को लोगों के साथ शेयर करना शुरू किया, लोगों को बताना शुरू किया। एट दैट पॉइंट ही बिकेम नोन एज द बुद्ध, और इस तरह से लोग उन्हें क्या कहने लगे? बुद्ध कहने लगे, गौतम बुद्ध के नाम से जाने लगे। द अवेकेंड और द इनलाइटेंड, यानी जागृत, जिसको ज्ञान की प्राप्ति हो गई हो, ऐसा लोगों ने कहना शुरू कर दिया। द बुद्धा प्रीच्ड हिज फर्स्ट sermon एट द सिटी ऑफ बनारस, और गौतम बुद्ध ने अपना पहला जो सरमन था वो बनारस शहर में दिया था।
मोस्ट होली ऑफ द डिपिंग प्लेसेस ऑफ द रिवर गंगाज, और वो भी कहाँ, गंगा नदी के एक पवित्र तट पर है। दैट sermon हैज बीन प्रिजर्व्ड एंड इज गिवन हियर, और वो सरमन जो था उस प्रवचन को आज भी सुरक्षित रखा गया है जो कि वहाँ उन्होंने शेयर किया था। इट रिफ्लेक्ट्स द बुद्धाज विजडम अबाउट वन इन अस्क्रूटेबल काइंड ऑफ सफरिंग, और ये क्या था ना, गौतम बुद्ध का एक बात इसमें गौतम बुद्ध ने जिसके बारे में बताया था, यानी इन अस्क्रूटेबल काइंड ऑफ सफरिंग, ऐसा दुख जिस पर किसी की कोई जीत हासिल नहीं हो सकती, कोई जीत नहीं सकता, उसके बारे में इन्होंने बताया था। और वो चीज़ क्या थी, मौत, डेथ के बारे में इन्होंने क्या किया है, इस कहानी में बताया है। कीसा गौतमी हैड एंड वन लिसन, ये जो कहानी, इस कहानी में कीसा गौतमी थी, कीसा गौतमी का मात्र एक पुत्र था। एंड ही डाइड, और कीसा गौतमी का वो जो बेटा था उसकी मृत्यु हो जाती है। इन हर ग्रीफ शी कैरिड द डेड चाइल्ड टू ऑल हर नेबर्स, और अपने बेटे के अमृत होने के, मरने के गम में वो जो औरत थी अपने बेटे को लेकर के अपने पड़ोसियों के पास जाती है। आस्किंग देम फॉर मेडिसिन्स, और लोगों को मेडिसिन्स के लिए कहती है। एंड द पीपल सेड, और लोग उसे कहते हैं, सी हैज लॉस्ट हर सेंसेस, द बॉय इज डेड, ये जो औरत है वो अपना सेंस खो चुकी है, बुद्धि खो चुकी है, पागल हो चुकी है, यानी अपने बेटे के मरने के गम में वो पागल हो गई है, और इस तरह से वो लोगों के पास लेकर जा रही है। एट लेंथ कीसा गौतमी मेट अ मैन हु रिप्लाइड टू हर रिक्वेस्ट, और अंत में कीसा गौतमी एक आदमी से मिली और वो आदमी इसके आग्रह को सुना और जवाब देता है। क्या कहता है सो सुनिए। आई कैन नॉट गिव द मेडिसिन फॉर द चाइल्ड, मीन्स मैं आपके बच्चे को तो दवाई दे नहीं सकता, बट आई नो अ फिजिशियन हु कैन, लेकिन एक फिजिशियन को जानता हूँ, फिजिशियन कहने का मतलब डॉक्टर को जानता हूँ जो कि ऐसा कर सकता है। एंड द गर्ल सेड, तब कीसा गौतमी बोली, प्रे टेल मी सर हु इज इट, कृपया मुझे बताओ सर कि आखिर वो है कौन, मैं किसके पास जाऊं जो कि मेरे बेटे को दवाई दे सके। एंड द मैन रिप्लाइड, और वो आदमी कहता है, गो टू शाक्य मुनि द बुद्ध, यानी आप शाक्य मुनि बुद्ध के पास जाओ। कीसा गौतमी रिपेयर्ड टू द बुद्ध एंड क्राइड, कीसा गौतमी एकदम क्या की, घबराती हुई दौड़ती हुई गई गौतम बुद्ध के पास और जाकर के वहाँ बोली, लॉर्ड एंड मास्टर गिव मी द मेडिसिन दैट विल क्योर माई बॉय। वो कह रही है ना जाकर के वहाँ पर कि हे मेरे मालिक, हे प्रभु, आप मेरे मरे हुए बेटे के लिए दवाई दो जिससे कि मेरा बेटा जो है वो जिंदा हो उठे, उसको बचाया जा सके। द बुद्ध आंसर्ड, तब गौतम बुद्ध कहते हैं, आई वॉन्ट अ हैंडफुल ऑफ मस्टर्ड सीड। तब गौतम बुद्ध ने क्या कहा कि मेरे लिए यदि तुम्हें अपने बेटे को बचाना है, जिंदा करना है, तो एक मुट्ठी सरसों का बीज लाना। एंड व्हेन द गर्ल इन हर जॉय प्रोमिस्ड टू प्रोक्योर इट, द बुद्धा एडेड, तब वो लड़की बोली, कीसा गौतमी बोली कि ठीक है मैं एक मुट्ठी सरसों का बीज ला कर देती हूँ, एक मुट्ठी सरसों ला के देती हूँ, है ना। जब ऐसा कहती है कि ये तो भाई आसानी से मैं ला कर दे सकती हूँ, तभी गौतम बुद्ध उसे कहते हैं, द मस्टर्ड सीड नॉट बी, मस्टर्ड सीड मस्ट बी टेकन फ्रॉम ए हाउस वेयर नो वन हैज लॉस्ट अ चाइल्ड, हस्बैंड, पेरेंट और फ्रेंड। तब गौतम बुद्ध कहते हैं कि तुम्हें यानी सरसों का बीज उस घर से लाना है जहाँ पर किसी के बच्चे का, पति का, है ना, पिता का, किसी दोस्त का मृत्यु ही ना हुआ हो। पुअर कीसा गौतमी नाउ वेंट फ्रॉम हाउस टू हाउस। अब क्या थी, कीसा गौतमी एक घर से दूसरे घर जाती है, किसके लिए, सरसों का बीज के लिए। एंड द पीपुल रिपीटेड हर एंड सेड, लोगों को जा करके अपना दुख सुनाती है, दुख भरी बातें बताती है, तो लोग उस पर दया दिखाते हैं और दया दिखाते हुए कहते हैं, हियर इज मस्टर्ड सीड टेक इट, देखो यहाँ पे मस्टर्ड सीड है, तुम ये सीड ले लो, यानी सरसों का बीज है, मैं तुम्हें देता हूँ। बट व्हेन सी आस्क्ड, लेकिन जब कीसा गौतमी पूछा करती है, डिड अ सन और अ डॉटर और अ फादर और मदर डाई इन योर फैमिली, यानी जब उससे मिलता था ये पहले नहीं बताती थी कि हाँ भाई उस परिवार से, उस घर से मुझे सरसों का बीज चाहिए जहाँ किसी का मृत्यु ना हुआ हो। पहले कहती थी कि क्या करो, सरसों का बीज दो, लेकिन जब मिल जाता था तब ये पूछती थी कि आपके परिवार में आपके पिता का, पुत्र का, माता का, पति का, दोस्त का, किसी परिवार का यानी कि मृत्यु तो नहीं हुआ है ना। तब लोग क्या कहते थे, दे आंसर्ड हर, तब लोग उसे जवाब देते थे, अलास द लिविंग आर फ्यू, यानी हमारे यहाँ जितने भी यानी जीने वाले जिंदा लोगों की संख्या कम है, बट द डेड आर मेनी, और मृत जो है ना, जो मर गए हैं लोग, मृत लोगों की संख्या अधिक है। डू नॉट रिमाइंड अस ऑफ आवर ग्रीफ, आवर डीपेस्ट ग्रीफ, वो कहती है कि हमारा जो यानी गहरा दुख है उसके बारे में याद मत दिलाओ। एंड देयर वॉज नो हाउस बट समबडी बिलव्ड हैज डाइड इन इट, कोई ऐसा घर नहीं है जहाँ पर किसी के है ना, किसी न किसी का कोई प्यारा जो बिलव्ड है वो मरा ना हो, कोई घर ऐसा मिलने वाला नहीं है।
कीशा गौतमी बिकेम वेरी एंड होपलेस, और ये देख करके कीशा गौतमी एकदम पूरी तरह से आशाहीन हो गई, थक गई। एंड सैट डाउन एट द वे साइड वाचिंग द लाइट्स ऑफ द सिटी, और सड़क के किनारे बैठ करके, शहर का जो लाइट था ना, सड़क के किनारे बैठ जाती है और शहर का जो लाइट था वो लाइट देखना शुरू करती है। एज दे फ्लिकर्ड अप एंड विद एक्सटिंग्विश अगेन, वो जो लाइट था ना वो जलता है फिर बुझ जाता है। एट लास्ट द डार्कनेस ऑफ द हाई रेंड नाइट रेंड एवरीवेयर, और जब लाइट बुझता है ना तो पूरा का पूरा शहर में अंधकार हो जाता है, अंधेरा हो जाता है। एंड सी कंसिडर द फेट ऑफ मैन, तब जाकर के लोगों का किस्मत, भाग्य जो है ना, उसके बारे में कीशा गौतमी को समझ में आता है। दैट देयर लाइफ से फ्लिकर अप एंड आर एक्सटिंग्विश्ड अगेन, यानी उसी तरह से, यानी जिस तरह से लाइट जलता है या बुझ जाता है, उसी तरह से हर एक मनुष्य के जीवन में कभी खुशहाली आती है तो कभी दुख देखने को मिलता है। एंड सी थाउट टू हर सेल्फ हाउ सेल्फिश एम आई इन माई ग्रीफ, और वो खुद सोचने लगती है कि मैं अपने दुख में कितना स्वार्थी हो गई हूँ। डेथ इज कॉमन टू ऑल, मृत्यु तो सबके लिए समान है। येट इन दिस वैली ऑफ डिसोलेशन देयर इज अ पथ दैट लीड्स हिम टू इमोर्टलिटी हु हैज सरेंडर्ड ऑल द सेल्फिशनेस, वो कहते हैं कि यानी ये डिसोलेशन के वैली में, यानी यहाँ पर जो भी मनुष्य है, जो भी लोग हैं, उन्हें एक ना एक दिन क्या है, नश्वर होना है, उन्हें मरना है ना। और जो मरता है वो पूरी तरह से पूरे स्वार्थ को त्याग करके हमेशा के लिए उन चीज़ों को समर्पित कर देता है, पूरी तरह से उसे छोड़ देता है। द बुद्ध सेड, गौतम बुद्ध कहते हैं, द लाइफ ऑफ द मोटर्स इन दिस वर्ल्ड इज ट्रबल्ड एंड ब्रीफ एंड कम्बाइंड विथ पेन, गौतम बुद्ध कहते हैं कि इस दुनिया में जितने भी लोग हैं, सब लोगों का जीवन जो है उसमें कष्ट, दुख, ये परेशानी, इन सब से मिला हुआ है, जुड़ा हुआ है। For there is not any means which is lost, by which those have been born can avoid dying, यानी कोई भी ऐसा चीज़ नहीं है जिसका कि जन्म हुआ हो और उसको मृत्यु को अवॉइड कर सके, ऐसा कुछ भी नहीं है। गौतम बुद्ध कहते हैं कि जो कुछ भी जन्म लिया है, हर चीज़ को क्या करना है, मरना है, ठीक है। कैन अवॉइड डाइंग आफ्टर रीचिंग ओल्ड एज देयर इज डेथ, वृद्धावस्था में पहुंचने के बाद मृत्यु सबका निश्चित है। ऑफ सच ए नेचर आर लिविंग बीइंग, और इस तरह का स्वभाव नेचर किसका होता है, हर एक लिविंग बीइंग का हुआ करता है। एज राइप फ्रूट्स आर अर्ली इन डेंजर ऑफ फॉलिंग, यहाँ तक कि पका हुआ जो फल है उसे भी डर लगता है कि हम कहीं गिर ना जाए, कभी हमारी मृत्यु ना हो जाए। सो मोटर्स व्हेन बॉर्न आर ऑलवेज इन डेंजर ऑफ डेथ, यानी जो भी जन्म लेता है, जो भी मरणशील चीज़ें हैं वो जन्म लेता है, उसे भी क्या है, उसे डर है एक न एक दिन खत्म हो जाने का, उसे समाप्त हो जाने का। एज ऑल अर्थन वेसल्स मेड बाय द पॉटर एंड इन बीइंग ब्रोकन, कुम्हार के द्वारा बनाया गया एक एक बर्तन जो है ना वो अंत में टूटकर समाप्त हो जाता है। सो इज द लाइफ ऑफ मॉर्टल्स, इसी तरह से किसका जीवन है, जो मॉर्टल्स हैं, जितने भी मरणशील चीज़ें हैं उन सबको का भी है। बोथ यंग एंड एडल्ट, बोथ दोज हु आर फुल एंड दोज हु आर वाइज, कह रहा है कि यंग हो या एडल्ट हो, ठीक है, कहने का मतलब जवान हो, है ना, वयस्क हो, बूढ़ा हो, सब लोगों को मरना है ना, पागल हो, बुद्धिमान हो, सब लोगों को एक दिन मौत के मुंह में जाना है। ऑल फॉल इनटू द पावर ऑफ डेथ, सब लोग क्या करते हैं, एक दिन मृत्यु उन लोगों को नसीब होता है, एक दिन मरना ही होता है। ऑल आर सब्जेक्ट टू डेथ, और ये सब मृत्यु की विषय वस्तु है। ऑफ दोज हु ओवरकम बाय डेथ, और जो लोग काबू पाना चाहते हैं डेथ पर, डिपार्ट फ्रॉम लाइफ, वो समझो कि बिल्कुल जीवन से अलग हो जाते हैं। ए फादर कैन नॉट सेव हिज सन, एक पिता अपने पुत्र को नहीं बचा सकता। नॉर किन्समैन देयर रिलेशंस, एक रिश्तेदार संबंधी अपने दूसरे रिश्तेदारों को बचा नहीं सकता। मार्क, ध्यान दो, व्हाइल रिलेटिव्स आर लुकिंग ऑन एंड लेमेंटिंग डीपली, ध्यान देने वाली बात यह है कि जब किसी की मृत्यु हो जाती है, रिश्तेदार सब जो होते हैं वो पछताते हैं, लेमेंट करते हैं, गहरा दुख होता है उन्हें। वन बाय वन मोर्टल्स आर कैरिड ऑफ, और वन वन एक एक करके जो मृत शरीर है, मृत शरीर को कैरिड ऑफ किया जाता है, ले जाया जाता है। लाइक एन ऑक्स दैट इज लेड टू द स्लाउदर, जैसे किसी बैल को स्लाउदर पे उसे है ना, उसे मौत के मुंह में ले जाया जाता है जैसे। सो द वर्ल्ड इज अफ्लिक्टेड विथ डेथ एंड डीके, इसलिए ये जो दुनिया है, इस दुनिया में दुख कष्ट तो रखा ही है। देयरफॉर द वाइज डू नॉट ग्रीव नोइंग द टर्म्स ऑफ द वर्ल्ड, इस तरह से दुनिया के रस्मों का, यानी दुनिया की जो भी चीज़ है, शर्तों को जान करके, जो नियम कानून है ना, इन सब को जान करके जो लोग यानी कि किसी के मरने पे ग्रीव नहीं होते, दुखी नहीं होते, वो समझो कि क्या है, वो अपने जीवन में आगे बढ़ पाते हैं।
है ना, नॉट फ्रॉम वीपिंग नॉट फ्रॉम ग्रीविंग, यानी ना रोने से और ना ही दुखी होने से। विल एनी वन ऑब्टेन पीस ऑफ माइंड, किसी के दिमाग को शांति मिलेगी। ऑन द कॉन्ट्रेरी, इसके विपरीत, हिज पेन विल बी द ग्रेटर एंड हिज बॉडी विल सफर, रोने से दुखी होने से, है ना, किसी के दिमाग को शांति नहीं मिलता, बल्कि क्या होता है कि उनका दुख दर्द कष्ट जो होता है और वो बढ़ जाता है और वो पीड़ित हो जाते हैं। ही विल मेक हिमसेल्फ सिक एंड पेल, वो अपने आप को बीमार कर लेते हैं, उनका शरीर पीला पड़ना शुरू हो जाता है। Yet the dead are not saved by his lamentation, यानी इसलिए जो मर गए हैं, उनके मृत्यु होने के बाद पछतावा करने से, दुखी रहने से, रोने से उनको बचाया नहीं जा सकता। He who seek peace should draw out the arrow of lamentation, और जो लोग शांति चाहते हैं, पछतावा जो है उस पछतावा को दिमाग से निकालना होगा। एंड कंप्लेंट, शिकायत को निकालना होगा, दुख को निकालना होगा। He who has drawn out the arrow and is become composed will obtain peace of mind, और जिन लोगों ने इन सब एरोज को, यानी दुख हो गया, कष्ट हो गया, पछतावा, ये सब को जो अपने दिमाग से निकाल दिया, मन से निकाल दिया, ये कहा जा सकता है कि उसके दिमाग को शांति मिलेगी, है ना। He who has overcome all sorrow will become free from sorrow and be blessed, और जो लोग इस दुख पे काबू पा लेते हैं, ठीक है, सौरों से बाहर निकल जाते हैं, ये कहा जाएगा कि वो आशीर्वाद के युक्त होते हैं, उनका जो जीवन है वो काफ़ी फायदेमंद रहता है, और ये कहा जाए ना कि वो अपने जीवन में जो शांति चाहिए वो शांति उन्हें मिल पाती है। धन्यवाद। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें। धन्यवाद।